बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन। सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों वगैरह में, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में जो हम फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं, कंबस्शन या बर्निंग होती है फॉसल फ्यूल्स की, उससे हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड बनते हैं। ये जब नाइट्रोजन या सल्फ़र के ऑक्साइड रेन वाटर के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, जो कि है H2SO4, HNO2 और HNO3। नॉर्मल वाटर या रेन वाटर जो होता है उसकी जो pH होती है वो होती है 5.5 टू 5.6 और वो वीकली एसिडिक होता है। अगर हम pH स्केल देखें, न्यूट्रल 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से ऊपर जो होता है वो बेसिक होता है, और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं एसिडिक होता जाता है। तो 7 न्यूट्रल है, 7 के बिल्कुल नीचे 6 आता है ना, तो वो वीकली एसिडिक होगा। नॉर्मल वाटर जो होता है वीकली एसिडिक होता है, लेकिन जब ये नॉर्मल वाटर या रेन वाटर इन पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करता है H2SO4, HNO2 या HNO3, ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जब ये आके नॉर्मल वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, ये सब एसिड्स हैं, तो वो नॉर्मल वाटर को एसिडिक वाटर कर देते हैं। जो नॉर्मल रेन होती है वो अब एसिड रेन बन गई है। अब इन एसिड के नॉर्मल वाटर में शामिल होने की वजह से क्या होगा कि वाटर की एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिससे pH रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि pH स्केल अगर देखा जाए तो जब हमारे पास एसिडिटी बढ़ रही है, यानी नीचे को आते जाएंगे pH में, तो एसिडिटी बढ़ती है, तो pH रिड्यूस हो रही है और एसिडिटी बढ़ रही है। pH हमारे पास पहले 5.5 से 6 थी, लेकिन अब चूँकि एसिड शामिल हो गए, एसिडिटी बढ़ गई है, तो pH 4 हो जाएगी। अब ये एसिड रेन बन गई है। ये एसिड रेन जब ज़मीन तक आती है तो ये सॉइल को डैमेज करती है, प्लांट्स और एनिमल्स को डैमेज करती है, उसके अलावा ये एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करती है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जब भी किसी सॉइल या रॉक्स वगैरह पे पड़ती है, रॉक्स कहते हैं चट्टानों को, इनके ऊपर हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। हैवी मेटल्स इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जब भी ये सॉइल या रॉक पे पड़ती है तो उस पर जो हैवी मेटल्स होते हैं, ये हैवी मेटल्स को भी रेन अपने साथ बहा के सॉइल में ले जाती है। अब उस एसिड रेन में जो हैवी मेटल्स थे वो भी साथ क्या होगा, रिवर या लेक्स वगैरह में चले जाएंगे। उससे क्या होगा, जो आसपास लोग रहते हैं वो अक्सर दरियाओं वगैरह का पानी पीते हैं, तो अगर वो पानी पीते रहेंगे, एक दफ़ा पीने से तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर वो मुसलसल पीते रहेंगे तो वो ह्यूमन के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। वो हैवी मेटल्स जो हैं वो उनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, वो इतने इकट्ठे हो जाएंगे किडनी लीवर वगैरह को वो नुकसान पहुंचाएंगे। उसके अलावा वही हैवी मेटल्स वाला अगर वो पानी में चले जाते हैं तो वो एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। किस तरह से आपको पता है, मछलियां जो है उनके गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। ख़ासकर एल्युमिनियम जो मेटल है, हैवी मेटल में जो एल्युमिनियम है, वो जब उसके गिल्स में जाके, फ़िश की गिल्स में जाके फंस जाएगा, क्लॉग हो जाएगा, वो वहाँ पे फंसेगा और सांस लेना मछली के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब वो सांस नहीं ले पाएगी, सफोकेशन से उसकी डेथ हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि अक्सर बिल्डिंग्स वगैरह पे मार्बल लगा हुआ होता है, घरों में बिल्डिंग्स वगैरह पे मार्बल लगा हुआ होता है, उस मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, या अक्सर बिल्डिंग्स वगैरह के बाहर लाइमस्टोन यानी चूना वगैरह किया हुआ होता है। ठीक है, तो जब भी एसिड रेन मार्बल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है उसके साथ या लाइमस्टोन के साथ जाके रिएक्ट करती है एसिड रेन, तो वो बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स कहते हैं कि जो हमारे पास मुजस्मे होते हैं उनके कलर को डल कर देती है, उनकी शाइन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ताजमहल जो इंडिया में है वो देखा होगा, पहले वो बहुत ही शाइन थी, उसमें वो नया नया बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उसका कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया। तो एसिड रेन क्या करती है, बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स वगैरह को डैमेज करती है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें पता है एसिड रेन में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी एसिड रेन सॉइल पे गिरती है तो वो सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देती है, जिससे जो हमारे पास फसलें होती हैं या प्लांट्स वगैरह होते हैं वो मज़ीद ग्रो नहीं करते, ठीक है। और जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं ये भी जितनी भी हमारे पास वेजिटेशन है उसके लिए भी नुकसानदेह होती है। एक तो वो ग्रो नहीं करते, उसके अलावा जो पुराने दरख्त वगैरह होते हैं ये उसको भी इफ़ेक्ट करती है। पहले तो एसिड रेन से पहले वो ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर एसिड रेन पड़ती है जो पुराने दरख्त होते हैं उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। और जब कुछ भी नहीं हो रहा, ना वो बढ़ रहे हैं और उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाते हैं और जब वो सूख जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। फिर लास्ट पॉइंट ये है एसिड रेन प्लांट्स और ट्रीज़ को भी डैमेज करती है। इसके अलावा प्लांट्स और ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं उसको भी एसिड रेन डैमेज करती है और उनकी ग्रोथ को भी रोक देती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो कि ऐसी जगहों पे लगाए हुए होते हैं या ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ठंडी जगहों पे लगाए जाते हैं और वो वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे भी सरवाइव कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर वहाँ के माहौल को बर्दाश्त करने की एबिलिटी होती है। लेकिन जैसे ही एसिड रेन उस पर आके गिरती है उन पौधों पे, तो उनको जो सर्दी या डिजीज़ वगैरह को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, उसको रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी वो अपनी ख़त्म कर देते हैं। वो रेजिस्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। उससे क्या होता है कि वो मर जाते हैं। जब वो एक चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई डिज़ीज़ हो या सर्दी वगैरह हो, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा एसिड रेन और एसिड रेन से हमें क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।